हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं वल्वल हिमेटोमा। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन इसके एटियोलॉजी, सिम्टम्स, देन हम कैसे उसके मैनेजमेंट करेंगे और नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो इन सारी बातों में हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कशन करने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। चलिए देखते हैं हम। Introduction. Vulval hematoma is a localized collection of blood in the vulvar region, usually resulting from trauma to the blood vessels of the vulva. तो वल्वल हिमाटोमा क्या है? एक कलेक्शन होता है ब्लड का, जो कहाँ पे होता है, वल्वार रीजन में प्रेजेंट होता है। ब्लड का कलेक्शन होता है उस जगह पे, जो किससे होता है, किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। देन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कॉमनली सीन ड्यूरिंग और आफ्टर चाइल्ड बर्थ और ट्रामा। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है गायनेक की, और कॉमनली कब शो होती है, जब चाइल्ड बर्थ के बाद या तो किसी ट्रॉमा के बाद क्या होती है, कॉमनली शो होती है कंडीशन वल्वल हिमेटोमा। देन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। वल्वल हिमेटोमा रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ अ ब्लड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द वल्वा। वल्वा रीजन आपको तो पता ही होगा क्या है, जो भी वजाइना होता है तो वहाँ की जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड्स का कलेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वल्वल हिमेटोमा कहते हैं। जो किससे होता है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, स्पेशली ब्रांचेस ऑफ द प्यूडेंडल आर्टरी के वजह से क्या होता है, अगर ये आर्टरी अगर रप्चर होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है और ब्लड कलेक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वल्वल हिमेटोमा। और प्यूडेंटल आर्टरी क्या है, इलेक आर्टरी है जो कि पेरेनल रीजन को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। देन इटियोलॉजी, कॉजेस। तो वल्वल हिमेटोमा किस कंडीशन की वजह से होती है, उसके कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसके कॉजेस। ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। किसी ट्रॉमा की वजह से अगर डिलीवरी प्रोलॉन्ग होगी है, या तो अगर डिलीवरी के टाइम पे अगर हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए होंगे तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट अक्सर डिलीवरी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है उसके टाइम पे क्या होता है, पेरिनल रीजन में क्या हो सकता है, चोट लग सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हिमेटोमा प्रेजेंट फॉर्म हो सकता है। देन हम देखते हैं सर्जिकल और एक्सीडेंटल ट्रॉमा ड्यूरिंग डिलीवरी। यही सर्जरी के दौरान अगर कोई समस्या होती है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर होता है तो इसकी वजह से भी हिमेटोमा शो हो सकता है। देन कॉइटल इंजरी और सेक्सुअल असॉल्ट, इन सारी कंडीशंस भी क्या कर सकती है, वल्वल हिमेटोमा को ऑकर कर सकती है। देन एंटीकोगुलेंट थेरेपी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये सारी कॉजेस क्या है हिमेटोमा के, वल्वल हिमेटोमा के कॉजेस हैं, जिसकी वजह से वल्वल हिमेटोमा कंडीशन कॉज हो सकती है। देन हम देखते हैं इंसिडेंस एंड रिस्क फैक्टर ऑकर्स इन अप्रॉक्सीमेटली 1 in 1000 डिलीवरीज। तो 1000 डिलीवरीज में 1% ऐसी कंडीशन ऑकर हो सकती है। देन रिस्क फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड है इनके, प्रीमी पैरिटी मीन्स फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है। देन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, फोर्सेप्स वैक्यूम के टाइम पे भी हो सकता है। देन वेरिकोस वेन ऑफ वल्वा, देन कोगुलोपैथीज, इन सारी बातों की वजह से क्या हो सकता है, वल्वल हिमेटोमा अकर हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, रप्चर ऑफ वेसल्स। इस कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो भी वेसल्स है वो क्या होता है, रप्चर होता है। देन उसकी वजह से ब्लड कलेक्ट्स इन लूज एरिलर टिश्यू ऑफ वल्वा। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ब्लड है वो कलेक्ट होता है। देन फॉर्म अ पेनफुल स्वेलिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग फॉर्म हो सकती है। देन द हिमेटोमा में एक्सटेंड इनटू द पैरावेजाइनल और रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस इफ नॉट कंटेंट। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो हिमेटोमा एक्सटेंड होता है पेरिनल रीजन में, जिसकी वजह से ऐसा हमें क्या ऐसा ऑकर क्या होता है, वल्वल हिमेटोमा ऑकर होता है, जिसमें हमने क्या देखा था पहले, जो भी वेसल्स है वो पहले रप्चर होती है। देन उसका जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है किसी रीजन में, और जिससे एक पेनफुल स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकती है, और धीरे धीरे ये कंडीशन क्या होती है, एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ती जाती है।
देन क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन एंड सिम्टम वल्वर हिमेटोमा होने के बाद कौन से साइंस शो होंगे. देन पेन एंड स्वेलिंग इन वल्वर रीजन, जो भी वल्वर का रीजन है वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगी. देन टेंडर टेंस ब्लूइश स्वेलिंग. देन डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और मिक्चुरेशन, वॉकिंग में क्या होगी, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी, उन्हें वॉकिंग मतलब आसानी से जैसे नॉर्मल रूटीन का चलना है उनका, उसमें उनको मुश्किल हो जाएगी. देन सीटिंग नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे. देन शॉक इन सीवियर केसेस ड्यू टू ब्लड लॉस, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से क्या हो सकता है, शॉक भी अकर हो सकता है. देन डायग्नोसिस, तो इस कंडीशन में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ यूजुअली डायग्नोस्टिक, पहले तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे. देन अल्ट्रासोनोग्राफी में बी हेल्पफुल टू डिटरमाइन साइज एंड एक्सटेंट. अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों करते हैं, इसमें जो भी हेमेटोमा है उसकी साइज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी. देन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एंड कोगुलेशन प्रोफाइल, तो ये सारे डायग्नोसिस क्या है हम इस कंडीशन में कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लगेगा कि वल्वर हिमेटोमा प्रेजेंट है या नहीं. देन मैनेजमेंट में क्या है, अगर स्मॉल हिमेटोमा है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. देन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइस पैक्स, कंप्रेशन, देन रेस्ट, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. देन अगर लार्ज हिमेटोमा होगा तो उसमें क्या करेंगे हम, सर्जिकल मैनेजमेंट, इंसिजन एंड ड्रेनेज, इवेक्यूएशन ऑफ अ क्लॉट. तो इसमें क्या करेंगे हम, इंसिजन करके ड्रेनेज करके जो फ्लूइड है, ब्लड है, उसे बाहर निकालेंगे. देन लिगेशन ऑफ अ ब्लड वेसल, तो ये सारी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में करेंगे. देन इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन और एब्सेस फॉर्मेशन. अगर हमने हिमेटोमा को ट्रीट नहीं किया तो इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ज़्यादा अमाउंट में फैल सकता है. देन नेक्रोसिस ऑफ वल्वर स्किन, नेक्रोसिस भी हमें देखने को मिलेगा. देन एनीमिया हो सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया दिखाई देगा पेशेंट में. देन हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से. देन रिक्योरेंस. देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ का, जेंटल ऑब्स्टेट्रिक्स टेक्निक्स, जो भी ऑब्स्टेट्रिक टेक्निक्स है, हाइजीन से उन्हें क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं. स्टैंडर्ड टेक्निक्स यूज़ करके हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. देन प्रॉपर रिपेयर ऑफ एपिजियोटोमी और वेजाइनल टीयर्स, जो भी एपिजियोटोमी के टीयर्स होते हैं उसको क्या करेंगे, प्रॉपर वे में रिपेयर करेंगे. देन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हिमेटोमा, अगर हिमेटोमा प्रेजेंट है तो इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे और जल्दी से जल्दी उसका क्या करेंगे, हम मैनेज करेंगे, ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ना पहुंचने देंगे और जल्दी से जल्दी उससे क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं. देन करेक्शन ऑफ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर पेशेंट में ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे डिसऑर्डर अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या करेंगे, हम करेक्ट करेंगे. देन देखते हैं हम नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एक वल्वल हिमेटोमा पेशेंट के कंडीशन में एक नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वैसे तो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक काम में होती है और फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा नर्सेस के लिए पेशेंट ही होता है. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे नर्स, वाइटल साइंस एंड वेजाइनल ब्लीडिंग, जो भी उसके पेशेंट के वाइटल साइंस है उसे क्या करेंगे, रेगुलरली मॉनिटर करेंगे और साथ ही साथ वेजाइनल ब्लीडिंग. देन प्रोवाइड पेरिनेल केयर एंड मेंटेन हाइजीन, जो भी पेशेंट है उसका हम क्या करेंगे, पेरिनेल केयर क्या है उसकी प्रोवाइड करेंगे और उसके अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन रखेंगे. देन एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स, अकॉर्डिंग टू आवर फिजिशियन और डॉक्टर जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के लिए वो हमें क्या करना होता है, प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर टाइमिंग में हमें क्या करना होता है, पेशेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है, एडमिनिस्टर करना पड़ता है ड्रग्स. देन एजुकेट द पेशेंट अबाउट रिस्क, और साथ ही साथ उसके फैमिली को, पेशेंट को, उसकी फैमिली को, जो भी उसके साथ होगा पेशेंट के साथ, इन दोनों की क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट देयर रेस्ट एंड उनकी जो भी उंड है उसके केयर के बारे में. देन ऑब्जर्व फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, और किसी भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, एक नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देन आज का टॉपिक इतना ही था.
देन थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।